जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे। बूढ़ी मैया का दुख और लड्डू गोपाल के प्रति उनके प्रेम को देखकर आपका हृदय ममता और करुणा से भर जाएगा। आज की यह लीला कथा बरसों पुरानी एक गांव की है, जहां एक गरीब मैया रहा करती थी। उनके पति की मृत्यु बहुत वर्षों पहले ही हो चुकी थी। बूढ़ी मैया का एक दिव्यांग बेटा था जो चलने में असमर्थ था। बूढ़ी माई के पास एक लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा वो बरसों से करती आ रही थी। उनके बेटे के उनके जीवन में आने के पहले से ही उनके पास लड्डू गोपाल थे। बूढ़ी माई हमेशा लड्डू गोपाल को अपना बड़ा पुत्र मानती थी। बाबा के जाने के बाद उनके बेटे और लड्डू गोपाल की पूरी जिम्मेदारी बूढ़ी मैया पर आ गई। मैया के पास कुछ खेत थे जिस पर वह साग सब्जी उगाया करती थी और उसे गांव-गांव ले जाकर बेचा करती थी। उससे जो भी उन्हें 2-4 पैसे मिलते थे उसी से अपने दिव्यांग बेटे और अपने लड्डू गोपाल और खुद का भोजन का इंतजाम करती थी। गांव में मैया की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर उनकी एक झोपड़ी थी, जिसमें मैया अपने लड्डू गोपाल और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। मैया बहुत गरीब थी परंतु कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। खुद दिन रात मेहनत करके खेत में सब्जी उगाया करती थी और उसी से अपना आजीविका चलाया करती थी। बात उस समय की है जब हमारे देश में जमींदारों का राज चलता था। गांव के जमींदार की नजर बूढ़ी मैया के उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर थी जहां पर मैया की झोपड़ी थी। बाबा के मरने के बाद से ही जमींदार मैया को हमेशा धमकाते रहते थे, डराते रहते थे कि तुम अपनी झोपड़ी यहाँ से हटाओ और कहीं और जाकर रहो। पर मैया अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। दरअसल मैया की झोपड़ी तोड़कर जमींदार उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, पर बूढ़ी मैया कभी भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। गाँव के सभी लोग मैया से बहुत प्यार करते थे, मैया की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, ताकतवर इंसान के आगे सभी चुप रहता है। कोई भी सच्चाई का साथ देना नहीं चाहता है, कोई भी दूसरों के लिए मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता है। जमींदार के डर से सभी लोग चुप रहते थे। मैया बिल्कुल अकेली थी, उनके तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब दिन ब दिन जमींदार का तानाशाही भी बढ़ने लगा। जमींदार के लोग आकर मैया को खूब परेशान करते थे। बूढ़ी मैया गांव वालों से मदद मांगने जाती थी तो सभी उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। सब यही कहते थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी वजह से हम जमींदार साहब से दुश्मनी मोल क्यों ले, तुम्हारी वजह से हम परेशानी में क्यों पड़े। बूढ़ी गरीब वृद्ध महिला जाए तो आखिर कहाँ जाए, जिस पर अपने साथ साथ अपने दिव्यांग बेटे और अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी हो। अब मैया बहुत दुखी रहने लगी। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैया रोती रहती और कहती, हे गोपाल, यह मेरे कौन से बुरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का अनजाने में भी बुरा नहीं सोचा है। आप मुझे अगर एक पुत्र दिए हो तो वो भी ऐसा जो ना तो चल सकता है ना ही कुछ कर सकता है। इससे अच्छा तो मैं बांझ रहती, कम से कम मुझे उसकी चिंता तो नहीं होती कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। आज मैं जिंदा हूँ तो भी मेरे बेटे को इतनी दुर्गति सहनी पड़ रही है। कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो इसकी रक्षा कौन करेगा। हे गोपाल, अपनी बुढ़िया माई पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्या मैं आपकी मैया नहीं हूँ? यह कहकर बूढ़ी माई खूब रोती है। जमींदार साहब अब अलग अलग तरीके से बूढ़ी माई को परेशान करने लगते हैं। उन्होंने सोच लिया था कि मैया को इतना परेशान करेंगे कि वह खुद ही ये गांव छोड़कर चली जाएगी। मैया जमींदार साहब के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, आप ही मुझे बताओ। मैं अपने दिव्यांग बेटी और अपने लड्डू गोपाल को लेकर कहीं और जाकर कहां पे रहूंगी। यहाँ मेरे पास खेत का एक टुकड़ा है जिस पर मैं साग सब्जी उगाकर अपना गुजारा चलाती हूँ। बाहर गांव जाऊंगी तो वहाँ क्या करूँगी, क्या खाएंगे हम लोग।
पर जमींदार साहब इतने स्वार्थी थे कि उन्हें किसी के आंसू से कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होती थी। एक बार की बात है, मैया सब्जी बेचने गई थी। बरसात का मौसम था। अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मैया घर वापस भी नहीं आ पा रही थी। मैया को अपने बेटे और लड्डू गोपाल की चिंता होने लगी कि मेरे दोनों बच्चे घर पे अकेले हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, उनको डर तो नहीं लग रहा होगा। उस समय जमींदार साहब सोचते हैं कि यह अच्छा मौका है उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल फेंकने का। जमींदार साहब अपने आदमियों को वहां भेजते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया के सारे सामान के साथ उनके बेटे को बाहर फेंक दो। बारिश में भीगेंगे, ठिठुरेंगे, तब उनके होश ठिकाने आएंगे। जमींदार साहब के लोग बूढ़ी मैया के घर पहुंचते हैं और उनके दिव्यांग बेटे और लड्डू गोपाल को पूरे सामान के साथ उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वो लड़का जिसे चला भी नहीं जाता था, वो पता नहीं उस बारिश में कैसे रहता। बूढ़ी माई का दिव्यांग बेटा उसे लाकर घर के बाहर बिठा दिया। उनका बेटा लड्डू गोपाल को हाथ में लिए अपनी माँ को पुकारते हुए रोता रहता है, पर कोई उनकी पुकार को नहीं सुनता। जमींदार का गांव में इतना आतंक था, इतना खौफ था कि कोई भी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। बूढ़ी मैया जब घर वापस आती है और घर आने के बाद जो दृश्य देखती है, उनका हृदय कांप जाता है। बूढ़ी मैया देखती है कि बहुत सारे लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं। मैया दौड़ते हुए अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि जमींदार के लोगों ने उनके बेटे को लड्डू गोपाल के साथ पूरे सामान के साथ घर से बाहर फेंक दिया है। उनका दिव्यांग बेटा जो कि चल भी नहीं पाता था, वो लड्डू गोपाल को गोद में लिए बारिश में पूरी तरह से भीगे हुए कपकपाते हुए बैठकर रो रहा है। अपने बेटे और अपने लड्डू गोपाल को इस हालत में देखकर मैया का कलेजा कांप जाता है। वो अपने बेटे और लड्डू गोपाल को लेकर जब दोबारा अपने घर में जाने की कोशिश करती है तो जमींदार साहब के लोग वहां से उन्हें भगा देते हैं और कहते हैं, देख बुढ़िया, जमींदार साहब का आदेश है, हम तुम्हें गांव से बाहर जमीन का एक टुकड़ा देते हैं, यह जमीन खाली कर दो और यहाँ से दूर जाके रहने लगो। बूढ़ी मैया को यह बात उनके स्वाभिमान पर लग जाती है। वो सोचती है कि यह जमीन तो हमारा है, यहाँ मैं अपने पति के साथ रहती थी, इस जमीन पर मेरे बेटे का हक है, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वह सोच ली थी कि मुझे चाहे जितना भी अत्याचार सहना पड़े, पर मैं ये जगह छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फिर क्या था, जमींदार ने अपना जोर दिखाया और बूढ़ी अम्मा का घर तुड़वा दिया। बूढ़ी अम्मा के पास अब उनका अंतिम संबल, उनका घर भी नहीं रहा। बूढ़ी मैया अपने घर के बाहर बैठे बैठे ही रोती रही। वो अपने बेटे को अपने बगल में सुलाती है और अपने लड्डू गोपाल को गोद में लिए रोते रहती है। रोते रोते उनकी आंख पता नहीं कब लग गई। तभी सपने में उन्हें लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। लड्डू गोपाल मैया के सपने में आते हैं और कहते हैं, मैया, ओ मैया, हमारा घर तो टूट गया मैया, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे यहाँ अंधेरे में डर लग रहा है मैया, मुझे अपने घर में रहना है। हमारा घर टूट गया मैया, अब हम क्या करेंगे मैया, कहाँ रहेंगे? इतना सुनते ही बूढ़ी मैया की आंखें खुल जाती है और वो अपने लड्डू गोपाल को गोद में लिए बहुत रोती है। वो समझ जाती है कि वो बच्चा कोई और नहीं, उनके लड्डू गोपाल ही है जो उन्हें बाल स्वरूप में दर्शन दिए हैं। मैया रोते हुए कहती है, हे गोपाल, मैं आपके लिए घर कहाँ से लाऊं? हमारा घर तो टूट चुका है। रोते हुए लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बूढ़ी मैया एक पेड़ के नीचे रहने लगती है। बारिश होती है तो वो अपने लड्डू गोपाल को और अपने बेटे को साथ लेकर मंदिर में शरण ले लेती है। बारिश थमने के बाद दोबारा उस पेड़ के नीचे आकर रहने लगती है। इतने दुख के घड़ी में भी बूढ़ी मैया के मुंह से हरे कृष्णा हरे रामा नाम कभी भी नहीं छूटता है। बूढ़ी मैया अपने गोपाल से कहती है कि मेरे गोपाल, मेरे दिव्यांग बेटे का और मेरा इस जगत संसार में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना मेरे गोपाल, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। बूढ़ी मैया के पास खाने के लाले पड़ रहे थे।
उनके पास जो भी पैसे थे, खाने पीने का सामान था, धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। मैया अब बहुत परेशान होने लगी। वो अपने लल्ला को क्या भोग लगाएगी, अपने बेटे को क्या खिलाएगी। उनके पास जो थोड़े दाल चावल थे उसी से भोजन बनाती और अपने बेटे को भी खिलाती, लड्डू गोपाल को भोग लगाती और खुद भी खाती। मैया का जीवन अब बहुत ही कष्टदायक हो गया था। भूखों मरने की स्थिति थी। अब मैया का काम करने का भी कोई साधन नहीं था। उनकी जमीन, उनकी खेत सब जमींदार ने हड़प ली थी। दिन भर बस लड्डू गोपाल को गोद में लिए पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। कोई भला इंसान आता था तो उन्हें कुछ दे जाता था, उसी से मैया का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जमींदार साहब अब मैया के घर तुड़वाकर वहाँ पर एक बड़ा घर बनवाना चाहते थे। उसका काम भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पर आश्चर्य की बात यह है कि जब भी वहाँ मजदूर काम करने आते थे तो वहाँ उन्हें छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब कोई भी मजदूर वहाँ काम करना नहीं चाहता था। जमींदार साहब इस बात से बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ किसी बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ सकती है। जमींदार ने अब यह निश्चय किया कि मैं जाकर वहाँ देखूंगा कि बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। जमींदार साहब वहाँ पहुँच गए। दिन भर गुजर गया पर जमींदार साहब को किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। उन्होंने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। रात को जमींदार साहब की आंख लग गई। तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसने जमींदार साहब को पूरी तरह से बदल दिया। जमींदार साहब अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, बिल्कुल छोटे से श्री कृष्ण लड्डू गोपाल। उनका पहनावा देखकर जमींदार साहब समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। रोते हुए वह बच्चा जमींदार साहब से कहता है कि आपने हमारा घर तोड़ दिया, हमारी मैया को बेघर कर दिया। मैं और मेरी मैया कितने परेशान हैं। हम लोग वहाँ पेड़ के नीचे रह रहे हैं। क्या आपको हम पर दया नहीं आती? यह हमारा घर है ना, हमें यहाँ रहना है। आप मेरी मैया को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है वहाँ बाहर रहने में। मेरी मैया को परेशान मत करो ना। यह कहते हुए वह छोटा सा बच्चा अदृश्य हो जाता है। जमींदार साहब अचानक उठकर बैठ जाते हैं। उनके दोनों आंखों से अश्रु धारा बहती है। जमींदार साहब समझ जाते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। रोते हुए बुढ़िया माई के पास जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आज आपके लड्डू गोपाल साक्षात मेरे सपने में आए और मेरा मार्गदर्शन किया। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। इसके लिए मुझे भगवान जो भी सजा देंगे मैं उसका हकदार रहूंगा। अब जमींदार साहब ने जहाँ पर बूढ़ी मैया का घर तोड़ा था वहीं पर एक शानदार घर बनवाते हैं जिसमें बूढ़ी मैया, उनके बेटे और लड्डू गोपाल रहते हैं। उस दिन से जमींदार साहब ने बूढ़ी माई की पूरी जिम्मेदारी उठाई और जब तक बूढ़ी मैया संसार में जिंदा थी तब तक जमींदार साहब ने उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। बूढ़ी मैया दिन रात लड्डू गोपाल के प्रेम में मगन रहती थी। लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, हमेशा हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप किया करती थी। बूढ़ी मैया के संसार से जाने के बाद उनके बेटे की पूरी जिम्मेदारी भी जमींदार साहब ने उठाई और उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनाया जिनमें बूढ़ी माई के लड्डू गोपाल को प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा की जाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। जब जमींदार ने उन्हें घर से निकालकर बाहर फेंक दिया तो अगर भगवान चाहते तो उन्हें इनकी सजा जरूर दे सकते थे। पर हमारे लड्डू गोपाल जमींदार साहब के सपने में जाकर उनका मार्गदर्शन किया जिससे जमींदार के मन में भक्ति के बीज उत्पन्न हुए और वह अपने गलती, अपने पापों का प्रायश्चित करके मैया की आजीवन सेवा की।
और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। इसीलिए हमें कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे नारायण, हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल में बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।